हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कूलाम का नियम, देखते हैं। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। तो बेसिकली ये कूलाम का नियम जो होता है, यानी दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को बताता है। जैसे मैंने ये दो आवेश ले लिए, यहाँ पर एक आवेश Q1 ले लिया मैंने, दूसरा आवेश बिंदु आवेश मैंने ये Q2 ले लिया है। यहाँ पे इनके बीच की दूरी मान ली मैंने R है। यहाँ से इनके बीच की दूरी क्या मान ली, R। तो क्या होगा, लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो फोर्स होगा बेसिकली, यानी जो F है, F वो Q1 Q2 के तो समानुपाती है। F जो Q1 Q2 के क्या है, समानुपाती है, यानी कि आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान ली मैंने। और F, इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, R। इनके क्या वर्ग, उसके वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा, समीकरण 1 व 2 से F Q समानुपाती हो जाएगा किसके, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर की। F Q1 Q2 बटे R स्क्वायर की हो जाएगा ये समानुपाती। अब जैसे ही समानुपाती इस तरह घटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है F बराबर की Q1 Q2 बटे R स्क्वायर की। यही हमारा क्या है, कूलाम का नियम है। अब यहाँ पर ये की कांस्टेंट है, ये जो की कांस्टेंट है इसको क्या कहते हैं, इसकी साइड इंफॉर्मेशन लिखते हैं। की क्या है यहाँ पर, की क्या है, ये बेसिकली की है यहाँ पर परावैद्युतांक, या निरपेक्ष वैद्युतशीलता भी बोल देते हैं दोस्तों। क्या होता है यहाँ पर की, परावैद्युतांक। इस की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर कांस्टेंट है बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये के की वैल्यू होती है, याद रखना है यहाँ पर। और अगर बात करें इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁴
9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की अगर बात करूँ मैं यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ये है निर्वात की, ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की अगर हम बात करें कितनी होती है, 8.85 गुणा 10⁻⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम आगे देखते हैं कूलाम के नियम की माध्यम पर निर्भरता, यानी जो ये बल है बेसिकली माध्यम में किस प्रकार निर्भर करता है। ओके, तो लेकिन कूलाम के बल की माध्यम पर निर्भरता, माध्यम पर निर्भरता। तो ये मैंने मान लिया Q1 Q2, इनके बीच की दूरी कितनी थी R, इसके मध्य मैंने ये कुछ माध्यम भर दिया है मैंने, इसका परावैद्युतांक कितना है, K है, K परावैद्युतांक का कोई मैंने एक माध्यम भर दिया है। तो पहले अगर हम बात करें तो वायु में लगने वाला फोर्स मान लेता हूँ मैं F, तो वायु में लगने वाली, निर्वात में लगने वाला फोर्स क्या होगा, K, यानी 1/4πε0 K की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 Q2, बीच की दूरी कितनी है R, R स्क्वायर। ये तो हो गया मेरा मतलब समीकरण नंबर 1, माध्यम वायु में लगने वाला बल। अब माध्यम में लगने वाला बल मान लिया मैंने F डैश, वो कितना होगा 1/4π, माध्यम की परावैद्युतशीलता कितनी होती है, विद्युतशीलता, एप्सिलॉन मान लिया मैंने यहाँ से, ठीक है, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब समीकरण 1 भाग 2 कर देता हूँ, तो क्या आएगा निकल करके, F/F डैश बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट, F डैश अपने 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और इसके टोटल बटे में ये वाला 1/4π एप्सिलॉन नॉट 1/4π एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। Q1 बटे Q2 कट जाए, ये वाला ऊपर वाला कट जाएगा पूरा का पूरा, 4π से 4π कट जाएगा, तो बचा क्या बेसिकली, तो F/F डैश बराबर क्या बचा है, F/F डैश बराबर क्या बचा है, एक तो 1/ε0 बचा ऊपर से, और नीचे 1/ε बचा। ओके, अब यहाँ से F/F डैश क्या आएगा निकल करके, F/F डैश क्या आएगा निकल करके यहाँ से, तो ये पलट जाएगा ε/ε0, और ε/ε0 को हम क्या बोलते हैं, εr, यानी कि सापेक्षिक विद्युतशीलता, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, K, इसी को हम बोलते हैं K। तो यहाँ से हमारा यानी F/F बराबर क्या आया है हमारा, यहाँ से हमारा F/F बराबर क्या आया है, F/F डैश बराबर कितना आया निकल करके K। तो इसको मैं पलट के ये लिख सकता हूँ क्या, F डैश, यानी कि हमें तो माध्यम में बल निकालना है बेसिकली, F डैश कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, F/K। तो यही हमें सिद्ध करना था बेसिकली, यानी जो माध्यम में यानी जो बल होता है वो निर्वात में बल के क्या हो जाता है, 1/K टाइम्स हो जाता है। ओके, ठीक है, अब हम इस K की वैल्यू की बात करते हैं बेसिकली, तो याद रखना K की वैल्यू की बात कर लेते हैं हम, तो K की क्या क्या वैल्यू होती हैं। तो अगर हम बात करें बेसिकली K की वैल्यू के मान, K के मान
तो निर्वात के लिए की जो मान होते हैं, निर्वात के लिए की मान कितने होते हैं? निर्वात के लिए अगर हम की वैल्यू की बात करें, निर्वात के लिए की मान कितना होता है? 1 होता है। ये क्या होता है? मिनिमम होता है, याद रखना, मिनिमम। और अगर हम बात करें धातु के लिए, धातु के लिए की का मान कितना होता है धातु के लिए? इन्फिनिटी, जो कि मैक्सिमम होता है। अगर हम बात करें जल के लिए, जल के लिए की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 81। अब क्वेश्चन बेसिकली इन पर ऐसे पूछा जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमसे एग्जाम में पूछेगा मल्टीपल चॉइस में कि चांदी का परावैद्युतांक कितना होता है। चांदी का परावैद्युतांक, तो चांदी क्या है? बेसिकली अपने आप में एक धातु होती है। चांदी क्या है? अपने आप में एक धातु है। और धातु का मैंने कितना बताया है? इन्फिनिटी, यानी कि मैक्सिमम होता है। तो चांदी का परावैद्युतांक यानी की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए? इन्फिनिटी, अपरिभाषित, इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड बेसिकली। ठीक है दोस्तों, ये हुआ कूलाम का नियम हमारा, जो कि 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसे कंप्लीट करके अवश्य जाएं। थैंक यू।